हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, इसका एक वैकेंसी निकला है जो 21 तारीख 9वां महीना 2024 को ही नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 21 तारीख 9वां महीना 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 13 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। जी हाँ दोस्तों, और ये एग्ज़ाम बेसिस पे होगा, इंटरव्यू बेसिस पे होगा, ये भी बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ओनली इंटरव्यू बेसिस पे होगा। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर ही होगा। ओके दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम कलेक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो दोनों साथ में ही हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर ही मिलेगा और ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं। ये किस लिए है, कौन सा वैकेंसी है, इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये सब जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, ये सब जानकारी आपको इस हमारे यूट्यूब वीडियो में मिलेगा। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो पे बने रहें और ध्यान से जानकारी लें। ओके दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 532 ये 12/13/2018, सीरियल नंबर एडमिन। जी हाँ दोस्तों, ये डेट है 21/9/2024। 21/9/2024 को ये प्रकाशित हुआ था। और ये वॉक इन इंटरव्यू फॉर इंगेजमेंट ऑफ सीनियर रेसिडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर 3 ईयर सीनियर रेसिडेंट स्कीम है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकला हुआ है। ये गवर्नमेंट बेसिस पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये किस पोस्ट पर है? सीनियर रेजिडेंट पोस्ट पर है। जी हाँ दोस्तों, ये सीनियर रेजिडेंट पोस्ट पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसी है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें भी अंदर रेजिडेंट में भी अंदर वैकेंसी बांटा हुआ है, पोस्ट बांटा हुआ है, इसमें डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। कौन सा डिपार्टमेंट का कितना वैकेंसी है, आइए देखते हैं। उसका एलिजिबल क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है। ओके दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं डेट ऑफ इंटरव्यू। सबसे पहले डेट ऑफ इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डेट ऑफ इंटरव्यू। डेट ऑफ इंटरव्यू आप देख सकते होंगे, देख रहे होंगे यहाँ पे कितना है? 15/10/2024। जी हाँ दोस्तों, 15/10/2024 डेट ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे रिपोर्टिंग टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिपोर्टिंग टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये कितना है? 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टिंग टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना है? 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कौन सा है? इमरजेंसी मेडिसिन है। ये डिपार्टमेंट कौन सा है? इमरजेंसी मेडिसिन है। उसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन में नंबर ऑफ पोस्ट कितना हो जा रहा है? नंबर ऑफ पोस्ट 6 नंबर ऑफ पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 6 नंबर ऑफ पोस्ट है। एज एंड डेट ऑफ इंटरव्यू, एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ इंटरव्यू के अनुसार से आपका कितना एज होना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द एज सेल नॉट एक्सेस 45 वर्ष। जी हाँ, 45 वर्ष से ऊपर एज नहीं होना चाहिए। उसमें भी आपको छूट मिला हुआ है। इसमें आपको छूट क्या मिला हुआ है? ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी एससी के लिए 5 साल मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार है। एज में ओबीसी को 3 साल के लिए छूट मिला हुआ है और एसटी एससी में 5 साल का छूट मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन पे आपको क्या होना चाहिए? एमडी होना चाहिए, एमएस होना चाहिए और डीएनबी होना चाहिए। इन इमरजेंसी मेडिसिन प्रिफेयर बाय होना चाहिए। इन इमरजेंसी मेडिसिन में होना चाहिए, एमडी होना चाहिए, एमएस होना चाहिए, डीएनबी होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको होना चाहिए एमडी इन जनरल मेडिसिन में होना चाहिए और एमएस इन जनरल सर्जरी में होना चाहिए, एमडी इन एनेस्थीसिया में होना चाहिए, एमडी इन रिस्पायरेटरी मेडिसिन में होना चाहिए और एमएस इन ऑर्थोपेडिक्स में होना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर वो सब चीज़ नहीं है तो आपको ये सब होना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए एमडी एमएस डीएनबी होना ही चाहिए। उसके बाद आप दोस्तों आ जाते हैं इवोल्यूशन में, इवोल्यूमेंट में। इवोल्यूमेंट में आपको क्या होगा? आपको कितना पे सैलरी मिलेगा वो बताया गया है। द सीनियर रेजिडेंट विल बी पेड इन द पे बैंड लेवल 11 के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, पे बैंड लेवल 11 के अनुसार से आपको इसमें सैलरी मिलेगी। जो सैलरी कितना है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं 67,700 आपको मिलेगा। इस वैकेंसी, इस पोस्ट के लिए आपको 67,700 मिलेगा। इसमें कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी बांटा हुआ है। तो कैटेगरी वाइज में वैकेंसी दोस्तों आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 8 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 3 सीटें हैं, एक्स
सर्विसमैन के लिए 1 सीटें हैं, एससी के लिए 1 सीटें हैं। टोटल सीटें दोस्तों देख सकते हैं आप 13 सीटें हैं, टोटल सीटें 13 है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं, उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट में फिर से वापस आ जाते हैं। 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी बांटा हुआ है। दूसरा नंबर डिपार्टमेंट में आ जाते हैं FMT सीनियर। जी हाँ दोस्तों, रेजिडेंट टोटर। जी हाँ दोस्तों, FMT सीनियर, FMT बांटा हुआ है। सेकंड नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में FMT है जो सीनियर रेजिडेंट टोटर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, इसमें 2 नंबर 2 है, वैकेंसी नंबर 2 है। उसके बाद इसमें भी आपका वही है दोस्तों, एज 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें भी 3 साल और 5 साल का छूट मिला हुआ है। क्वालिफिकेशन इसमें वही है आपका MD MS और DNB मास्टर डिग्री इन कंसर्न स्पेशलिटी होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उसी डिपार्टमेंट से आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद इसमें भी सैलरी आपको सेम वही मिलने वाला है 67,700। और इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 13 ही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। उसी के अंदर में 3 डिपार्टमेंट में पार्टी डिवाइड कर दिया गया है। अब तीसरा नंबर डिपार्टमेंट में आते हैं तीसरा नंबर डिपार्टमेंट में आ जाते हैं पेडियाट्रिक्स। ये डिपार्टमेंट आप दोस्तों देख सकते हैं जिसको शॉर्टकट में NICU भी बोला जाता है, भी बोला जाता है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 5 है। और इसमें भी आपको एज वही है 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें भी आपका ये डिपार्टमेंट से रिलेटिव ही आपको MD MS और DNB होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट से रिलेटिव ही आपको MD MS और DNB होना चाहिए। ओके दोस्तों, और इसमें भी सैलरी आपका वही मिलने वाला है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मतलब तीनों डिपार्टमेंट को मिला करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। जी हाँ दोस्तों, 13 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। ओके दोस्तों, और आगे आइए देखते हैं इसमें टर्म एंड कंडीशंस क्या है। इसमें टर्म एंड कंडीशन 1 में आप देख सकते हैं, रूल ऑफ रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन। जी हाँ दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल और रेगुलेशन है उसके अंडर आपका सिलेक्शन किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सिलेक्शन होगा। दूसरा नंबर में आते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर में है द अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी कन्फर एनी राइट और एनी प्रेफरेंस फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये जो सिलेक्शन होगा, जो आपका सिलेक्शन होगा, ये आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि आपको रेगुलर रखा जाएगा। रेगुलर आप मांग भी सकते हैं उससे। और इसमें आपको दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 में, टर्म एंड कंडीशन नंबर 3 में, नो क्लेम फॉर एनी सर्विस बेनिफिट लाइक PF पेंशन ग्रेचुइटी मेडिकल एनोवेंस सीनियरिटी एंड प्रमोशन लेवल विल बी एडमिनिजिबल। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इसमें ज्वाइनिंग करते हैं तो आप इस पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार से जो फैसिलिटी दिया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो दिया जाता है, वो सर्विस आप नहीं मांग सकते हैं और आपको वो सर्विसेज नहीं मिलने वाली है। ओके दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ कर्नाटका मेडिकल काउंसिल और NMC MCI बिफोर ज्वाइनिंग द पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो कर्नाटका मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे कि आप मेडिकल कर लिए हैं, MD MS और DNB कर लिए हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होना चाहिए, अनिवार्य में कर्नाटका मेडिकल काउंसिल में एडमिशन होना चाहिए। और नहीं तो नेशनल मेडिकल काउंसिल में भी होगा तो चलेगा, और MCI में भी होना चाहिए। अगर MCI और NMC में नहीं है तो कर्नाटका मेडिकल काउंसिल में होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों इसमें नो TA और नो DA प्रोवाइड किया जाएगा एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू और ज्वाइनिंग ड्यूटी। इसमें आपको नो TA और नो DA दिया जाएगा। ESI कॉरपोरेशन में इंक्रीज और डिक्रीज और कैंसल फिलिंग अप ऑफ एनी पोस्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन एट द डिस्क्रिजन ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 7 नंबर में द सीनियर रेजिडेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपके साथ। 3 साल का ज्वाइनिंग आपका रहेगा, 3 साल तक आपका जॉब कहीं नहीं जाने वाला है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है। आपको इंटरव्यू के लिए दोस्तों जाना है, ऑल कैंडिडेट आर डायरेक्ट टू रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू एट एकेडमिक ब्लॉक ESIC मेडिकल कॉलेज एंड PGI MSR राजा जी नगर बेंगलोर। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे जाना है 14 नंबर, इस पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है दोस्तों। ये कॉलम में जो दिखा है, ऑल कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू एट एकेडमिक ब्लॉक ESIC मेडिकल कॉलेज एंड PGI MSR राजा जी नगर बेंगलोर। यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है दोस्तों। ओके दोस्तों,
उसके बाद ऑलरेडी वर्क एज सीनियर, इसमें दोस्तों आप अगर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, सीनियर रेजिडेंट अंडर 3 ईयर सीनियर रेजिडेंसी स्कीम आर नॉट एलिजिबल एंड दोज हु हैव वर्क एज सीनियर रेजिडेंट अंडर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विल बी अपॉइंटेड ओनली फॉर 2 ईयर्स ऑन और देयर सर्विसेज पीरियड विल बी डिडक्टेड प्रियोरिटी। जी हाँ दोस्तों, इसमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें अगर आप 1 साल पहले ही काम कर चुके हैं तो आपका एक साल डिडक्ट कर दिया जाएगा और 2 साल के लिए ही आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। ओके दोस्तों, ये था आपका ये आज का वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भाई बहन दोस्त इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी सर इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इसे जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, क्योंकि इसका इंटरव्यू डेट 15/10 को ही है। तो उसके पहले आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे विजिट भी करना है 15/10/2024 को। ओके दोस्तों, तो जो भी भाई बहन इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से इसे अप्लाई कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।